अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में एक बाज़गश्त चल रही है और वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के ऊपर सफरी पाबंदियों से मुतालिक है। लेकिन क्या पाकिस्तान के ऊपर वाकई उसी तरह से पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं जिस तरह अफ़गान शहरी जो हैं वो मुतासर होंगे? लेकिन उससे मुतालिक कुछ अहम फ़ैसले भी कर लिए गए हैं और उन फ़ैसलों से मुतालिक आज हम आपको इस वीलॉग में आगाह करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान शहजाद साहब, जो डे फर्स्ट से इस मामले को देख रहे हैं और गहरी नज़र रखे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त मामलात कहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोगों के लिए क्या कोई अच्छी खबर भी है या फिर हम उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आ जाएगी। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त वो कहते हैं कि जी लोग बड़े परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं सफरी बैन से मुतालिक, ट्रैवल बैन से मुतालिक, तो चल क्या रहा है? जी शुक्रिया फयाज साहब। चल तो यही रहा है कि पाबंदियाँ कुछ ज़ेर गौर हैं और इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ट्रंप आए थे तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये काम करना था। उसमें ये लिखा हुआ था कि आप मुख्तलिफ ममालिक की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी चेक एंड बैलेंस है, जो सिक्योरिटी चेक्स हैं, वो आप चेक करें कि क्या उस मेयार के हैं कि वहाँ से अगर कोई बंदा अमेरिका आ रहा है तो उसकी आने पे कोई मसला मसाइल नहीं, यानी कि इतने वो ज़बरदस्त हैं या इतने अच्छे हैं या नहीं है। बेसिकली उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का क्रक्स ये था। ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा था कि आप देखें जिन ममालिक के ये जो सिक्योरिटी चेक्स हैं, जो इमिग्रेशन चेक्स हैं, जो उनका जांच पड़ताल का निज़ाम है, अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर हम उनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि वहाँ से कोई बंदा जो है हमारे मुल्क नहीं आ सकता। इसका जो दूसरा लिंक है वो ट्रंप का जो पहला दौर इक़्तिदार था उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम ममालिक कुछ थे और उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि यहाँ से ख़तरा है कि अगर कोई बंदा आता है तो अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको जो है वो हर्ज हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। तो इन वजूहात की बिना पर अब जो ख़बर ये है, जो बेसिकली जो मामला है जो सफरी बैन का, इसके अंदर अब जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन आई है नई, वो एक पूरा ओवरऑल जायज़ा ले रही है। वो एक पूरे तमाम ममालिक का जायज़ा ले रहे हैं। ठीक है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हर मुल्क के हवाले से जो जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उनको देखा जाए और फिर ये जज किया जाए कि कौन से मुल्क से अगर कोई बंदा आता है तो वो ख़तरे का बाइस हो सकता है। तो ये सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें अफ़गानिस्तान का बार बार जिक्र आ रहा है और उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ, और पाकिस्तान का जिक्र क्यों आ रहा है उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। तो ये जो अभी चेक चल रहा है बेसिकली ये तमाम ममालिक के लिए, ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं हो रहा कि जी सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे ओवरऑल पूरी उनकी जो इमिग्रेशन का होल सिस्टम है, तमाम वीज़ों का जो निज़ाम है, उसको भी वो दोबारा जो है ओवरहॉल कर रहे हैं कि यार इसके अंदर क्या चीज़ें चेंज करने वाली हैं, जो ममालिक से लोग हमारे पास आ रहे हैं हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि वो किस किस्म के निज़ाम से गुजर कर आएँ। तो ये इस किस्म का एक पूरा जो है मास लेवल पे तब्दील किया जा रहा है सिस्टम। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र क्यों आ रहा है इस मामले में। ये असल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी कांग्रेस से अपनी जो स्पीच की थी, पहला उनका खिताब था कांग्रेस से, उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुल के पाकिस्तान की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमें एक टेररिस्ट पकड़ने में मदद दी है उसके ऊपर हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो एकदम जो है वो हम फट गया, एक बड़ा जनाब खलबली मच गई कि पाकिस्तान की तारीफ हो गई, वो भी ट्रंप के हाथों। हाँ। और वो पाकिस्तान तो अभी गुड बुक्स में भी कहीं मेरे ख्याल में नहीं था। इंडिया या बाकी लोग जो और ममालिक हैं जो अमेरिका के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, उनके लोगों के जो उन ममालिक के शहरियों को वो जंजीरों में जकड़ कर और वो जनाब बड़ा आपने देखा कि सब तरीके से जिस तरीके से ले जा रहे हैं, बदर कर रहे थे और इतना कोई लिफ्ट भी नहीं करवा रहे थे। किसी के ऊपर वो पाबंदियां लगा रहे हैं, किसी के ऊपर वो टैरिफ लगा रहे हैं, किसी को वो कह रहे हैं कि तेनू भी मैं नहीं छड़ांगा, तेनू भी नहीं छड़ांगा, तेनू भी नहीं छड़ांगा। इवन के कनाडा तक को उसने कहा। देखें अब इस माहौल में अचानक एक बंदा कहे कि यार फयाज साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बड़ा सरप्राइजिंग है। अब ये जब आई चीज़ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये हजम नहीं हुई कि यार ये क्या बात हुई। मतलब सारी मेहनत हमने की, लॉबी हमने की, सारा एफर्ट हमने किया और तारीफ जो है वो किसी और के हिस्से में आ गई। वो हालांकि इस चीज़ से इनकारी हैं कि यार कोई और भी मेहनत कर रहा है, कोई और भी एफर्ट कर रहा है, कोई और भी जो है वो इस कोशिश में है कि चीज़ें सही रहें और स्ट्रीमलाइन रहें। तो पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, जो भी डेवलपमेंट्स हुई बिहाइंड द सीन रखी, उसको जब एग्जीक्यूट हो गया, सारी चीज़ें ओके हो गई, तो वो जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गई, ट्रंप के सामने गई, तो उन्होंने फिर खुल के तारीफ़ की। यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि ट्रंप जो है वो किसी की आसानी से तारीफ़ शरीफ नहीं करते हैं। वो बहुत मुश्किल है कि खुद से कहें कि यार आप बहुत अच्छे हैं और बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। तो ये इटसेल्फ बहुत सिग्निफिकेंट था। तो अब इसको काउंटर करने के लिए इस तरह की चीज़ें फिर फ्लोट की गई हैं। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ये स्टोरीज़ आ गई
कि जी वो ट्रैवल बैन लग रहा है अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को भी कंसिडर किया जा रहा है हाँ, ये सिर्फ इसलिए किया गया। इसमें। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी है, थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है। जब मैंने आपसे जिक्र किया कि पूरा वो सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान इसी दुनिया का हिस्सा है, तो वो चेक तो करेंगे, वो उसको मॉनिटर भी करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई अगर खामी है, कोई फ्लॉ है, कोई चीज़ है, तो वो उसके हवाले से इनको बताया जाए, ये चीज़ें ठीक की जाएं। लेकिन आप इसका पस मंज़र अगर जहन में रखेंगे कि यार एक बंदे की तारीफ़ हुई है, उसके फ़ौरन बाद उसके ऊपर सफरी पाबंदियों की बात शुरू हो जाए, तो थोड़ा सा ना आपको वो माइंडफुल रहना चाहिए। हजम नहीं ये हुआ ना। बात वो हजम नहीं हो रही थी, और बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ कि उस टाइम जब जैसे ये मेरे ख्याल में रॉयटर्स की खबर थी, रॉयटर्स की खबर तो ये हजम नहीं हो रहा था मुझसे। और जैसे आपने अब एक्सप्लेन अब ये किया है, एक्सपर्ट्स भी हैं, वो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, वो भी इन चीज़ों को इसी तरह देख रहे हैं कि यार ठीक है। अब जब अमेरिका खुद कह रहा है, बल्कि उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुल्क के लिए या किसी एक बंदे के लिए या कंट्री के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं वो है। इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है कि फिर हम जो कर रहे हैं, हम पूरा निज़ाम ओवरहॉल कर रहे हैं। तो पूरे निज़ाम का मतलब है कि फिर हर किस्म के वीज़े, तमाम ममालिक जो भी उनका सिक्योरिटी चेक बिल्कुल ठीक है, है। इमिग्रेशन चेक है, वो सब का सब चरण जी, आज आपने ये क्लियर करके लोगों एक- को एक अच्छी होप एक मैं और लोगों को होप देना चाहूँगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान का भी स्टैंड आ चुका है। पाकिस्तान के जो एक स्टेट मिनिस्टर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान इज़ नॉट फेसिंग ब्लैंकेट ट्रैवल बैन, कि बिल्कुल मुकम्मल बैन हम फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्शियली कुछ चीज़ें हम फेस कर सकते हैं। वो तो हर कोई कर वो सकता हर है, कोई वो कर तो इंडिया सकता भी है। कर रहा है, वो अफगानिस्तान यही भी बात। कर रहा है, वो दूसरे ममालिक तो भी कर रहे हैं। होपफुल रहें, उम्मीद से रहें कि यार बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी पाकिस्तान के हक़ में। लेकिन बहरहाल मैं एक जुमला और दूंगा आपको और फिर आप ख़त्म कर दीजिएगा कि अफ़गानिस्तान का जिक्र मुतवातिर तमाम खबरों में आ रहा है कि उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट पाबंदियां लग सकती हैं, और उसका भी बैकग्राउंड है कि उन्होंने वो जो असले वाला उनका एक मामला चल रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि जो अमरीकी इनखला के वक्त फौजें असला छोड़ के गई हैं, इक्विपमेंट छोड़ के गई हैं, वो वापस करें। पाकिस्तान भी कह रहा है कि जी वो असला और वो इक्विपमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सो चीज़ें बहुत गर्म हैं, बहुत माहौल गर्म है। तो उस सेंस में, और फिर अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं इंटरनेशनली, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, उस सेंस में भी उसको ज़रा ज़्यादा वो हॉट वाटर्स में है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों के लिए आसानी का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, या किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक है, बेहतरी होगी। मेरी दुआ है कि सबके साथ आसानी का मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, और रिजवान को दीजिए इजाज़त। जनाब अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।